आपके पास होगा उसे अपने पास रखें। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। The entire cosmos, cosmic manifestation is through me. संपूर्ण जगत, सर्व जगत जो व्यक्त है वो मुझसे आता है। That consciousness is everywhere. मतस्थानी सर्वभूतानि, सभी जीव मुझ में स्थित हैं। ना चाहम तेष्व अवस्थितः, ना चाहम, और मैं उनमें नहीं। मुझ में वो है लेकिन वो मुझ में नहीं। ये 4, 5, 6 का पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट लगातार कह रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कहते हैं सत्य विरोधाभासी होता है, और आगे पीछे में ही इसमें ऐसे शब्द आ रहे हैं, मतस्थानी सर्वभूतानि। और नेक्स्ट देखिएगा, न च मत्स्थानि भूतानि। पहले आया मतस्थानी भूतानि और फिर उसके तुरंत बाद आ रहा है ना च मतस्थानी भूतानि। सभी जीव मुझ में हैं लेकिन फिर भी मुझ में नहीं। क्या मतलब हुआ इसका? सभी जीव मुझसे आते हैं लेकिन फिर भी वो मेरे होश में नहीं है, मेरे अवेयरनेस में नहीं है। पश्य में योग ऐश्वरम, मुझ योगेश्वर को देखो जिससे सब जीव आते हैं, जिससे ये व्यक्त संसार प्रकट होता है। व्यक्त में हम अव्यक्त को देखना सीखें। योगेश्वर, योग का ईश्वर। भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। आई एम द क्रिएटर, ममात्मा, मेरी आत्मा, मैं आत्मा सभी जीवों का भाव उद्भव करने वाला हूं। मैं ही सभी का क्रिएटर हूं, सस्टेनर हूं। और आगे आ जाएगा मम भूत महेश्वरम, यानी कि डिस्ट्रॉयर भी मैं ही हूं। तो सब कुछ भगवान से आता है और भगवान में मिल जाता है। भगवान की जगह अगर हम कॉन्शियसनेस यूज करें तो ज्यादा आसानी से बात समझ में आ जाएगी। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम कॉन्शियसनेस एंड एवरीथिंग गोज इनटू कॉन्शियसनेस। ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, सब कुछ ब्रह्म में ही जाता है। 4, 5, 6 का पैराडॉक्सिकल श्लोक है, तो उनको थोड़ा विशेष ध्यान रखें। उन पर फिर से रिविजिट करने की जरूरत है 4, 5, 6 पर। हमने कल देखा कि जो महात्मा है वो हमेशा ब्रह्म की उपासना करते हैं, ब्रह्म को याद करते हैं। वही उसी जहां से हमने छोड़ा था, देवी प्रकृति पर आश्रित होते हैं। बी डिपेंडेंट ऑन डिवाइन नेचर, नॉट ऑन मटेरियल नेचर। ये जो शरीर है, ये जो दिखने वाली दुनिया है, ये जो टेक्नोलॉजी है, उस पर हम आश्रित ना हो। हम देवी प्रकृति पर, डिवाइन कॉन्शियसनेस पर आश्रित। हम वैक्सीन पर आश्रित ना हो, जो डिवाइन इम्यूनिटी है उस पर आश्रित हो। हम भगवत गीता के श्लोकों को न्यू आज के जमाने के लिए भी ट्रांसलेट तो कर सकते हैं। उसका क्या इनडायरेक्ट मैसेज है? जो हमारे भीतर है
हम उस पर आश्रित हों, अपने डिवाइन नेचर पर, डिवाइन कॉन्शियसनेस पर। एक्सटर्नल पर आश्रित होंगे तो वो तो क्षण भंगुर है, वो तो बदल जाता है, चेंज हो जाएगा वायरस का म्यूटेंट, तो वैक्सीन काम नहीं आएगी। व्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सतत कीर्तन, लगातार कीर्ति करते रहते हैं, गुणगान करते रहते हैं। तो कीर्ति तो होती है कि जो गुड क्वालिटीज हैं, जो पॉसिबिलिटीज है, पोटेंशियलिटीज है, उसके बारे में गाते रहना, बोलते रहना। भगवान ये हैं, भगवान वो हैं, भगवान ये कर सकते हैं। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस की पॉसिबिलिटीज क्या है, इतनी सारी हैं। ये जो पूरा जगत का जो एक्सपेंशन है उस कॉन्शियसनेस से आया, तो उस कॉन्शियसनेस को, ब्रह्म को के बारे में बात करते रहना, हमेशा सतत कीर्तन। माम यत अंतश्च दृढ़वता, फिक्स्ड डिटर्मिनेशन के साथ मुझ में रहना। नमस्तस्य अंतश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। जो उपासते शब्द है ये मिलता जुलता है उपनिषद शब्द से, और उपनिषद का मतलब, उपनिषद इज मोर पॉपुलर वर्ड, उसका मतलब शायद जानते होंगे, नजदीक बैठना। तो नित्य युक्ता, हर दिन मुझसे युक्त होता है, और युक्त शब्द योग से आया है, यूनियन। मुझसे जुड़कर मेरे पास बैठता है, रहता है। जो मेरा भक्त है वो मेरे साथ जुड़ता है और मेरे पास रहता है, मेरे पास बैठता है। भक्ति भाव जो है वो, उसका मतलब हम समझें सिर्फ मंत्रोच्चारण भक्ति नहीं है, वो उसका बहुत बाहरी स्वरूप है। हम युक्त हो, फील द यूनिटी, फील द कनेक्शन, फील द वननेस, उपासते, नजदीक रहें। उपनिषद शब्द से उपासते का मतलब हम याद रख सकते हैं। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। दिस इज द श्लोक ऑफ डे। इस श्लोक की कोई रीडिंग करना चाहते हैं तो हैंड रेज कीजिए, उन पर म्यूट करेंगे और फिर वो इस बात को पढ़ सकते हैं। जब कोई रीडिंग कर रहे हैं तो बाकियों को इस पर चिंतन मनन करने का अधिक समय मिल जाता है, इसलिए भी रीडिंग की जाती है। ज्ञान यज्ञ चाप अन्य यजंतो मामू पासते। अन्य जन चाप अन्य, ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ से मेरी उपासना करते हैं, मेरे नजदीक रहते हैं। हम अभी चिंतन मन जब कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम भी ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। श्लोक बाय श्लोक पढ़ना समझना ये ज्ञान यज्ञ है। पढ़िए कुसुम जी श्लोक को। ज्ञान यज्ञेन च अप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। तो ज्ञान यज्ञ हमने पहले भी देखा था, ज्ञान योग चैप्टर 4th चैप्टर में।
433 खोलिएगा आप अपना, तो आपको मैं बताऊं, श्रेयान द्रव्य मयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। श्रेष्ठकर है द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ। फिजिकल रिचुअल द्रव्य यज्ञ, जिसमें हम फिजिकल आहुति देते हैं, द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठकर है ज्ञान यज्ञ। तो इसको हम याद रखें। जहां भी जो भी रिचुअल करते हैं तो उनको ये 433 पढ़वाएं। अन्य चापि ज्ञान यज्ञेन यजन्तः। ज्ञान यज्ञ से मेरे पास रहते हैं, माम उपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अनिता जी आप भी पढ़ दीजिए ताकि और लोगों को इस पर पॉन्डर करने का समय मिल जाएगा। तब तक आप अपना खुद से भी मीनिंग देखते रहें। नमस्ते। ज्ञान यज्ञेन चाप्येन यजन्तो माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। बहुत जगह पे इसका अलग अलग मीनिंग भी आता है। संस्कृत के श्लोकों का यही है। आप मेडिटेटिव अवेयरनेस जो है, कॉन्शियसनेस का जो थोड़ा बहुत फील होता है, अपने आप को डीपेस्ट लेवल पे ले जाते हुए आप इसका मतलब जानने की कोशिश करें, तो जो इसका जो रियल मीनिंग है, डीप मीनिंग है, इनर मीनिंग है, वो आपके सामने प्रकट हो ही जाएगा। विश्वतो मुखम, ये जो ये राज विद्या योग चल रहा है, ब्रह्म की, भगवान की कीर्ति का गुणगान हो रहा है, उनके डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में। तो विश्वतो बहुधा विश्वतो मुखम, ये जो विश्व है, उस विश्व में प्रकट होने वाले जो ब्रह्म भगवान है, वो कई तरह से प्रकट होते हैं। देयर आर मेनी फॉर्म्स, मेनी वेज। वो अलग अलग दिखते हैं, लेकिन उन अलग अलग में एकत्व है, वननेस कॉन्शियसनेस। जो ज्ञान यज्ञ वाले हैं वो वननेस को फील करते हैं, वननेस को अटेन करते हैं, और इस वननेस के एहसास के साथ मेरे पास रहते हैं। भक्ति होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भक्ति एकत्व के एहसास के साथ, फील डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन यूनिटी, डिवाइन वननेस, एंड देन फिर गुणगान करें, कीर्ति करें। इनफैक्ट हम जो भी करें, आगे के श्लोकों में भी ये ऐसे याद जाएगा, हम जो भी करें सब कुछ तो वही है। हमने देखा था ब्रह्म हवि ब्रह्म आहुतम ब्रह्म तेन गंतव्यम, यही 424। सब कुछ तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही अग्नि है, ब्रह्म ही आहुति है, ब्रह्म ही हवि है, ब्रह्म को ही अर्पण करते हैं और वो ब्रह्म में ही जाता है। ये ब्रह्म क्या है? भगवान के रूप में भी हम इसको कर सकते हैं। भगवान ही अग्नि है, भगवान ही हवि है, भगवान को ही अर्पण करते हैं और भगवान को ही वो जाता है। एवरीथिंग इज डिवाइन, everything comes from divine, every process is divine, every activity is divine, destination of everything is divine, divine consciousness.
इसका एहसास हो हमें, वो बात है। और एहसास होता है तब एकत्व को हम महसूस करते हैं। जो पृथक है उस पृथकत्व में हम एकत्व को महसूस करते हैं। वननेस इन डाइवर्सिटी। ज्ञान यज्ञ वाले ज्ञान यज्ञ के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं, साधना से महसूस कर सकते हैं और इसको जी सकते हैं। ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजन्तः माम उपासते। 4, 5, 6 9th चैप्टर में कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट आ रहा है, इसलिए उन तीनों को, उन 4, 5, 6 4, 5 एंड 4, 5, 6 दोनों 2-3 श्लोकों को तो बार बार पढ़ना है, ध्यान रखना है। और ये 9:15 इस श्लोक को हमें याद रखना है। हम ज्ञान योगी हैं। अगर हम चिंतन मन कर रहे हैं भगवत गीता पे तो हम ज्ञान योगी हो गए। हमारे लिए यही मुख्य है। तो बाकी भी है, बाकी भी हम पढ़ ही रहे हैं, गुजर ही रहे हैं, लेकिन 15th पे हम बार बार चिंतन मन करें, इसको अलग भी लिख कर रख लें, दोहराते रहें। हम जो मेडिटेशन में बैठते हैं, साधना में हमारा प्रोग्रेस है, जो 9:15 में कहा जा रहा है, वो हम उसको हम अटेन करें, हमें उसका एहसास हो अपनी साधना में। यह हमें लक्ष्य रखना है। इसके बाद भगवान की कीर्ति चल रही है, पहले भी चल रही थी और अब भी आगे चल रही है अलग अलग ढंग से। अपनी ब्रह्म के बारे में कृष्ण अलग अलग ढंग से बता रहे हैं, देखते हैं। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधं मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम्। अहम क्रतु अहम यज्ञ, आई एम द यज्ञ, आई एम द रिचुअल, आई एम द रूल्स ऑफ रिचुअल। स्वधा अहम, आई एम द फायर ऑफ रिचुअल। जो घी अर्पित की जाती है, जो सामग्री जलने के लिए दी जाती है, आई एम दैट। अहम औषधम, आई एम द एंड प्रोडक्ट ऑफ यज्ञ। औषधि, औषधि का मीनिंग रोग निवारण करने वाला भी होता है, और औषधि का मीनिंग जो यज्ञ के बाद जो फाइनल मेटाबोलाइज फाइनल प्रोडक्ट है वो भी होता है। अहम औषधम, मैं सब कुछ हूं कहने का मतलब है, यज्ञ भी हूं, उसका रिचुअल भी हूं, उसकी उसमें जो जल रहा है घी वो भी हूं, औषधि भी हूं। मंत्रो अहम, मंत्र भी मैं हूं। मंत्रो अहम अहमे वाज्य, अहम अग्नि अहम हुतम, फायर भी मैं हूं, और उसमें जो आहुति देने का जो प्रोसेस है वह भी मैं हूं। जो हमने पहले देखा, ब्रह्म के सेंस में कुछ वैसी बात ही फिर से नहीं आ रही है। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नो ब्रह्मण हुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो वहां यहाँ 4:24 में ब्रह्म को लेकर बात कही जा रही है, और जब राज विद्या योग है तो वहां पर स्वयं को लेकर कृष्ण बता रहे हैं। तो ब्रह्म के तल पर कृष्ण बात कर रहे हैं। वहां पे पर्सन कृष्णा इज नॉट स्पीकिंग, द ब्रह्म इन कृष्णा इज स्पीकिंग, और कृष्ण ब्रह्म के तल पर अपने आप को महसूस कर रहे हैं और वहां उस लेवल से बात कर रहे हैं। तो वी आर मल्टी डायमेंशनल, वी ऑल आर मल्टी डायमेंशनल। हम शरीर भी हैं,
हम मन भी हैं, हम बुद्धि भी हैं, हम आत्मा भी हैं, हम ब्रह्म भी हैं। और जिस तल पे हम अपने आप को महसूस करते हैं, उस तल पर बात करते हैं। तो हमें सीखना ये है कि हम सभी तलों पे अपने आप को एक साथ महसूस करें। अब ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी लग सकता है, जो अ, आपने सुना होगा, साइकेट्रिक कंडीशन, स्विचिंग ऑफ पर्सनालिटी। अभी कुछ बिहेव कर रहे हैं, अभी प्यार से बोल रहे हैं और कभी तो गुस्सा आ गया, अभी हंस रहे हैं तुरंत हंसने रोने लग गए। तो यहाँ भी हम कुछ वैसा कह सकते लगेगा ऊपर से, लेकिन अपने ऊपर नियंत्रण, कंट्रोल, क्या अभी हम शरीर के तल पर बात कर रहे हैं, कि अभी हम मन के तल पर बोल रहे हैं, कि अभी आत्मा के तल पर है, कि अभी ब्रह्म के तल पर। एज पर द नीड ऑफ द आवर, सामने किस तरह से व्यवहार करना है, क्या बोलना है, कहाँ पर क्या करना है, वो हमारे पास अवेयरनेस हो, कंट्रोल हो, रेगुलेशन हो, तो फिर बात है। और इन सभी में सबसे मूल जो है, सबसे फंडामेंटल जो है, कॉन्शसनेस लेवल, ब्रह्म तल पर हम अपने आप को महसूस करें और जिए। तो जो जो कृष्ण कह रहे हैं वो सब हम अपने ऊपर लेकर भी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन अगर हम उस तल पर अपने आप को फील करें तो। नहीं तो फिर वो सही नहीं होगा, हम बोल ही नहीं पाएंगे पहली बात तो। और अगर बोलेंगे तो ड्रामा लगेगा, नौटंकी लगेगा। कोई कोई बॉलीवुड मूवी में आपने देखा होगा शायद, ऐसे सीन है कि किसी पर्सन के ऊपर पिस्टल लगा दिया और बोलता है हम तो मरते ही नहीं, आत्मा तो अजर अमर है, और उसके बाद शूट। तो ये तो कुतर्क हो गया। अगर फील होता है तो फिर व्यवहार कुछ और होता है। ब्रह्म तल पर जो भी हमारे आसपास दिखता है, जो भी चल रहा है, हम सभी के वो हम अपने में ही महसूस करते हैं। एकत्वेन पृथक्त्वेन, पृथकता में एकता, डाइवर्सिटी, वननेस इन डाइवर्सिटी। तो ज्ञान यज्ञ से हम इस एकत्व को महसूस करें और उसकी उपासना करें, मतलब ब्रह्म के पास रहें, ब्रह्म भाव में रहें। 15 नंबर का जो श्लोक मैं फिर से प्ले कर रहा हूं, ऑब्जर्व कीजिए आराम से और आप उसको बोलने का प्रयास कीजिए। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम्। तो फिजिकल थिंग्स के रूप में बोलना, चलो बता दिया कि मैं यज्ञ हूं, मैं यज्ञ का नियम हूं, मैं यज्ञ की आहुति हूं, मैं औषधि हूं, मैं मंत्र हूं, मैं अग्नि हूं, सब कुछ मैं हूं। तो ये थोड़ा सा रिलेटिवली इससे भी नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं और अगले के श्लोक में। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः यजुरेव च। पिता अहमस्य जगतो, इस जगत का मैं पिता हूं, माता मदर भी हूं, पितामह
पितामह किसे बोलते हैं? पिता का पिता, ग्रैंडफादर, और वी कैन से एंसेस्टर। तो मैं पिता भी हूं, माता भी हूं, एंसेस्टर भी हूं। तो बहुत जगह पे लोग ऐसा कर देते हैं कि गॉड इज दिस जगत माता, गॉड इज मदर और गॉड इज फादर। क्या है गॉड? गॉड इज फादर एज वेल एज मदर, गॉड इज एवरीथिंग। तो जब कभी भक्ति में आते हैं, माता की भक्ति में, शक्ति की भक्ति में, ठीक है, हम किसी भी तरह से डिवाइन से जुड़ रहे हैं, दैट्स फाइन। बट व्हाट इज द हाईएस्ट और एब्सोल्यूट, उस लेवल पे जेंडर की बातें करना ना समझिए। द हाईएस्ट और एब्सोल्यूट के लेवल पे कोई जेंडर नहीं है। माता भी है और पिता भी है और पितामह भी है। अगर माँ पुकार रहे हैं आज, तो माँ के साथ साथ पिता भी पुकारें। अगर माँ पुकार रहे हैं तो पिता पुकार रहे हैं, तो पितामह भी पुकारें। हम भक्ति भाव में आते हैं जब, जो हमको लगता है हम उसी को करते रह जाते हैं। साधना में हमें यह ध्यान रखना है कि जो भी मुझे फील हो रहा है, क्या इसके आगे भी कुछ है? क्या इससे डीपर भी कुछ है? क्या इसके हायर भी कुछ है? कभी भी जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में रुकना नहीं है। भगवत गीता का या स्पिरिचुअल लिटरेचर का ठीक से अध्ययन करें तो भी आपको पॉइंटर्स मिल जाएंगे। लेकिन इन जनरल भी जो नहीं पढ़ रहे हैं, उनको समझना है, जानना है। किसी भी आइडिया पर फिक्स नहीं हो जाना है, किसी भी अंडरस्टैंडिंग पर डिटरमाइन नहीं हो जाना है। इसके आगे भी कुछ है क्या, सोचते रहना है। अनुभव हो जाएगा कि पिता भी वही है, माता भी वही है, पितामह भी वही है। गॉड इज एवरीथिंग। भाई भी वही है, बहन भी वही है, दोस्त भी वही है, दुश्मन भी वही है। डिवाइन इज एवरीथिंग। तो इसलिए कहते हैं कि गॉड इज इनडिस्क्राइबेबल। या तो डिस्क्राइब करें तो पैराडॉक्स आ जाए, मुश्किल लगने लगे क्या सच है, क्या ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है, बोल दो कि गॉड का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्णन करने में फिर हमारा लीनियर माइंड फेल हो जाएगा, लॉजिकल माइंड। नॉर्मल सेंस में तो हम पिता और माता को अलग रखते हैं, लेकिन ये ब्रह्म की बात है। ब्रह्म के तल पर माता, जगत माता, आदि शक्ति माता और इस तरह का ख्याल से आगे बढ़ना है। कोई पढ़िए 917 श्लोक को फिर से। कौन वॉलंटियर करेंगे, आपको याद रहे। रेणु को अब अनम्यूट कीजिएगा पूजा जी, या नहीं, कोई को अनम्यूट कीजिए। पिता हमश्च जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्र ओंकार
ऋगस् यजुर्वेद च। इसमें ऊपर के लाइन की मीनिंग पढ़ दो। जी जी जी। मैं इस विश्व का पिता हूँ, माता हूँ, कर्म फल प्रदत्ता हूँ और पितामह हूँ। मैं ज्ञातवा यानी कि जानने योग्य हूँ, पवित्र हूँ, पावन अक्षर ओम हूँ तथा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। वेद आगे कितने भी होते हैं? वेद कितने होते हैं? चार चार, पर सर इसमें 3 दे रखे हैं, हाँ, तो अथर्ववेद नहीं दे रखा है इसमें। समझदार के लिए इशारा काफी है, यानी कि अथर्ववेद इज get got added later at later time. Main Veda are these three. जी ये अब ये भी बोलकर नहीं बताना पड़ेगा, समझ जाना चाहिए खुद से। अथर्ववेदा are relatively inferior among all four. बताइए कैसा लग रहा है भगवत गीता? वो मेन जी सेशन यहाँ पे ओवर करते हैं।